नहीं है, वो हम लोगों को ये चेक करना है कि सिंप्लीफाई करने के बाद भी सर्ड नहीं आता है। ओके ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अगर हम लोगों को क्लियरली दिया हुआ दिखता ही है तो ही सर्ड है, ऐसा नहीं है, कभी कभी सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलो फिर ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 3 तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? नो मैम, नो डाउट। हाँ, नो मैम। और अगर डाउट है तो अभी पूछ लो। नाउ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स। तो हम लोगों को ये तब तक सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता। कल हम लोगों ने देखा है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में। 3√3 हाँ मैम। पहले का आंसर है 3√3। एक मिनट रुको, एक मिनट। 5√2। ऐसे सब साथ में मत बोलो, जो लोगों को आंसर समझ में नहीं आया सिर्फ एक बार मतलब सब लोगों को समझ में आ रहा है वो कंफर्म होना चाहिए, है ना? नहीं तो जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस देख के वो और भी डाउन हो जाएंगे। सो दिस इज नॉट सपोज टू हैपन, है ना? एक मिनट। हाँ मैम फोर्थ में का फोर्थ करके दिखाओ ना। फोर्थ में का फोर्थ मीन्स 1 1 2। हाँ और इसके लिए ना और भी एक ट्रिक है। आप लोग ये भी कर सकते हो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है ना, तो आप वो भी कर सकते हो जब हम लोगों को सिंप्लीफाई करना रहता है तो। ओके सो दिस विल बी मॅम 56। तुम्ही आता काय सांगितलं रिपीट करता का? मी आता जॉईन झाली. ओके But instead of 2 into 66 direct नथिंग, आई हैव रिपीटेड नथिंग। जस्ट आप लोगों ने जो भी होमवर्क किया है वो सबको समझ में आया है क्या, और अगर समझ में नहीं आया है तो क्या समझ में नहीं आया, बस उतना पूछ रही थी मैं। और आत्ता कोण जॉईन झालं? नवीन? मी आर्या? ओके. नाही. शलाका? ओके. तर तुला काही अप टू 6th काही डाऊट आहे का? एक मिनिट. हा तू चेक कर मग मला सांग. सध्या तरी मी क्वेश्चन नंबर 4 मधलं 1 1 2 घेते आहे. वी नीड टू सिम्प्लिफाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 1 2. 16 into 7. Okay. So 2 into 28. So can you see here we got one number repeated, so we can write 4 into 28. आपल्याला we need to find out that can we get any perfect square as their splittation. Okay, so here you can see we are getting 16 into 7 because we can write 4 into 4 into 7. वो भी हम लोग लिख सकते, no problem. ये देखो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4 into 4 into 7. तो 4 बाहर निकल जाएगा और 7 अंदर रहेगा. Yes. निकल जाएगा 4 तो 2. root 7 आएगा. Yes, so this is the simplified format. Yes ma'am. यस मैम ऐसे ही। समझ में आया? बस हम लोगों को ये करना है, और अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को बहुत दिक्कत जा रही है कि हम लोग वो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन में कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जस्ट गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन जो अभी मैंने किया है। ऐसे करने से तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। ठीक है? परत एकदा सांगता का? हाँ एक मिनट. हाँ what we did, we need to find out prime simplified form of this third 1 1 2. So before taking simplified form, what we did, prime factorization करना हम लोगों ने start किया. 1 1 2 is even मॅम number. स्क्रीन नाही शेअर झाली. अरे झाली है ना? झाली आहे मॅम, झाली आहे. झाली आहे मॅम. दिसत नाही. शलाका तुझ्या नेटवर्क मध्ये प्रॉब्लेम आहे का बेटा? नाही मला स्क्रीन दिसते. तुला दिसते स्क्रीन? म्हणजे तुम्ही हे टेक्स्टबुक करा ना ओपन. टेक्स्टबुक ओपन केलंय? हो दिसतं. मग तुला काय नाही दिसत आहे? दिसलं मला. ओके ठीक आहे. हा दिसेल हळूहळू. जर दिसलं नाही कोणाला तर दॅट इज ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लेम. सो नो इश्यूज. हाँ 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 चालता आर्या, नो प्रॉब्लम. ओके 1 1 2 हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि मुझे कोई तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए. तो सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, सो 2 into 56 फर्स्ट स्प्लिटेशन. 56 कैन बी स्प्लिट फर्दर
So 56 can be written as 2 into 28 again. So 2 times I am getting 2. So here I am getting 2 square. But 28 में भी ऐसा एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर इंटू समथिंग लिख सकते हैं हम लोग, जो है 4 into 7. तो इसीलिए मैंने लिखा, तो ये वाला 4 आ गया यहाँ पे, और 28 को 4 into 7 लिखा, तो मुझे यहाँ पे 16 मिला 4 into 4 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 into 4 into 7. तो इसीलिए हम लोगों का 2 बार 4 लिखा, तो वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, बिकॉज दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. और हम लोग इससे सिंप्लीफाई फॉर्म कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 112 4√7. समझ में आया? आगे भी जब हम लोगों को सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस करने हैं तो भी हम लोगों को सेम ही प्रोसीजर करनी है, ये याद रखो. ओके. कंपैरिजन में अभी किसी को तो भी कुछ तो भी डाउट था? कौन बोल रहा था 4 में डाउट था क्या? थोड़ा डाउट होता? नो मैम, नो डाउट. यस मैम, कितना है? फोर्थ में. हाँ आ रही. ओके ओके, आई विल डू दैट. Okay. So 5√5 and 7√2. तो हम लोगों को क्या करना है? स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड से. स्क्वायरिंग किया तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 into 5. 25 into 12. ये अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये कंसिडर करके मैंने डायरेक्ट स्टेप किया. 49 into 3. यस मैम. 125 and 125 and 98 into 90. So This is greater. 125 This is is greater. माही, आर्या, अगर समझ में नहीं आया है अभी तो आया रहेगा अभी. मॅम मला समजलं होतं. आर्याला नव्हतं समजलं वाटतं. मॅम समजत आहे आता. समजलं नक्की? You just need to square both the terms, but be careful that whenever you are squaring square root, just the inside number will come out. बाकी त्याच्यात काही बदल होणार नाहीये. मैम जैसे कि अब मतलब √5 और उसका स्क्वायर लेना है तो वही नंबर आएगा, मतलब जो रूट के अंदर बैठे. हाँ हाँ हाँ, बस रूट के अंदर वाला नंबर बाहर आ जाएगा. गलती से भी उसको 25 मत लिख देना प्लीज, क्योंकि एक बार आपने Yes, आप ma'am. लोगों ने वैसे लिख दिया तो फिर वो हो गया फिर. ओके, आ रहा है समझ में सब लोगों को? Yes ma'am. यस मैम. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग 4th वाला करते हैं. ये इरेज करूं? किसी का लिखना है? नो मैम. No ma'am. हाँ ठीक है. ओके, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, सॉरी 6 का 4. ये भी बहुत इजी है. हाँ इजी है, लेकिन यस मैम. यू हैव वो टू बी वेरी रैशनल नंबर आ गया ना. हाँ हाँ, रैशनल नंबर आ गया उस वजह से. सो यहाँ पे हम लोगों को √7 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 - 3/5 + 2 ब्रैकेट के बाहर √7. ओके, चाहो तो आप लोग पहले ही इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मेरी मानो तो रैशनल फॉर्म में पहले से ही कन्वर्ट करो. 2/1. मैम आपने 1 क्यों लिया? 1 माइनस 1/1 लिया ना मैंने. 3 को मैंने 1/1 लिखा. फर्स्ट स्टेप में. Because there is nothing, so we have to take 1. If there is no number in front of third or any variable also, तो हम लोग 1 लेते हैं ना. आप लोगों ने अभी ये पढ़ा है, क्या बोलते हैं, लिनियर इक्वेशन. तो मैम 3/5 के पहले का जो √7 तो है, पर तो √7 कॉमन निकाल रही हूँ ना मैं से, तीनों में से. इसमें से लिया, इसमें से लिया, इसमें से लिया. तो यहाँ पे अगर √7 दिया तो इसके सामने 1 है. If anybody have missed that, then their answer is wrong. Okay, now LCM of 1 and 5 is 5. LCM निकालना है. हाँ मैम 5 ही है इसका.
तो यहाँ पे क्या आएगा 5 by 5 5 minus 3 plus 10 upon 5. हाँ Okay. So 5 minus 3 is 2 and 2 plus 10 is 12. So it will be 12 by 12 by 5. root root 7. 7 ये आंसर है। Yes. ये मैम आंसर 10 है। कहाँ से आया? एलसीएम लिया ना, इसको मैंने एलसीएम लिया और मैंने रूट किया ना। रुको एक मिनट। मैम एक बार थर्ड वाला बताएं। मीन्स यू वांट मी टू सॉल्व ऑल? नो मैम, ओनली No, थर्ड। ma'am. ठीक है वेट, पहले इसको बता देती हूँ ये कैसे आया। एंड वन मोर थिंग, एलसीएम एचसीएफ पक्का कर लो। इसके बाद के अलजेब्रा के चैप्टर अगर मैं ही पढ़ाऊंगी आपको तो कोई भी मुझे ये दोबारा नहीं पूछेगा कि एलसीएम का ये आया कहाँ से, बिकॉज आई वोंट टेल दैट। क्योंकि हम लोग ये ग्रेड 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकालना है, फ्रैक्शंस है तो डिनोमिनेटर सेम Yes, कैसे ma'am. करना है। ओके, सो 1 हाँ मैम। into 5 upon 1 into 5 minus 3 upon 5 plus 2 आप upon... कौन सा सॉल्व कर रहे हो? अरे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, अभी किसी ने मुझे पूछा ना कि मैम ये 10 कैसे आया, तो उसका जवाब दे रही हूँ मैं। ओके, ये ऐसे आया, सिंप्लीफाई करो और इसका आंसर मिलेगा 5 by 5। इसका आंसर मिलेगा 5 by 5 minus 3 by 5 plus 10 by 5। समझ में आया? तो ये आया ऐसे। हो समझ लो। ओके, हाँ, थर्ड भी समझाना है। अरे मैम थर्ड वाले थर्ड इसमें तो easy कॉमन है। ही नहीं है। कॉमन कॉमन करना हमेशा पड़ेगा। हमेशा थर्ड वाला थोड़ा, कॉमन नहीं है। हाँ, हमेशा ऐसे थोड़ी ना होगा कि हम लोगों को सब रेडीमेड दिया रहेगा, है ना। सो 7 is equal to 16 into 3, मतलब 28 root 3 आएगा वो। 9 into 3 3 into root 3. So 2 steps increased over here. So 7 into 7 4 into 4 minus 3 root 3 root 3 minus minus root 3. हम रूट 3 कॉमन 28 लेंगे। root 3 minus minus 3 root रूट 3 minus root 3 माइनस रूट minus root 3 24 root bracket 3 आएगा। 28 minus 3 1 root 3 रूट 3 28 24 root 3 समजलं सगळ्यांना? ज्यांनी केलं, हाँ, जो लोगों ने किया नहीं है वो ये कर लो, जो लोगों ने किया है वो अपना चेक कर लो, और जो लोगों को अभी भी नहीं समझा है वो फिर से बताओ मुझे कि मैम नहीं समझा है। समझे मैम। ओके, तो ये पूरा आ गया इसका सॉल्यूशन और ये आ गया इसका सॉल्यूशन। एक मिनट में इरेज कर दूंगी। चलो जल्दी से, अब मुझे रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड आज खत्म करना है। मैम हो जाएगा। Sir will let you know about this, but probably your test of this chapter will be in next week. Let's see. पूरे होगी क्या? हाँ, पूरे मतलब पूरा चैप्टर ही रहेगा क्या? पूरा चैप्टर की रहेगी, क्योंकि अभी हम लोगों का खत्म हो जाएगा चैप्टर। मैम कब रहेगी? वही बोल रही हूँ मैं, बहुत बड़ा प्रोबेबली है। नेक्स्ट वीक में रहेगी, तो मान के चलो कि मंडे से लेके कभी भी हो सकती है।
ओके तो मैम ऑफलाइन की ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। that will be exactly told to you by sir only. Sir will tell you about that. Okay, चलो multiply and write the answer. तो ये जो है ना 3 क्वेश्चंस, ये हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोगों का रैशनलाइजेशन खत्म हो जाएगा. अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं रैशनलाइजेशन पे. रैशनलाइजेशन एक बार खत्म कर देंगे, हाउ टू रैशनलाइज, और उसके बाद तीनों क्वेश्चंस हम लोग साथ में लेंगे. ओके, सो गिव हेडिंग दैट रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड. हाँ, आर्टिलाइजेशन होता है मैम. हाँ, ये चैप्टर खत्म होने के बाद में थोड़े से क्वेश्चंस देना, हाँ दूंगी ना. क्योंकि मैम थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है. ओके, हार्ड लग रहा है क्या? यस मैम। मैम इसमें बहुत कुछ है, नहीं मैम इजी है. इजी है मैम. नहीं मैम वैसे तो इजी है ये. मैम थोड़ा डिफिकल्ट है. हाँ थोड़ा डिफिकल्ट. देखो डिफिकल्ट नहीं है, नया है. आप ये हाँ. सोचो कि जब 6th में आप लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा था सबसे पहले, तो तब आपको टेंशन नहीं आया था क्या कि क्या यार ये निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकता है, और नंबर्स के सामने निगेटिव साइन कैसे आता है, कौन है पागल निगेटिव साइन रखने वाला? ऐसे गुस्सा नहीं आया क्या? क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो भाई मुझे बहुत गुस्सा आया था. ऐसे निगेटिव क्या, हम लोग खुश थे ना पॉजिटिव नंबर के साथ, वो भी तो इनफाइनाइट नंबर है. तो ये निगेटिव नंबर पिक्चर में लाने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन जब उसके साथ प्रैक्टिस होती है, फैमिलियर हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है. फिर हम लोगों को वो सॉल्व करना, वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस अच्छे से सॉल्व करना, वो और अच्छा लगता है ना? यस मैम. मतलब हाँ, जो मैम, लोगों को yes, मैथ्स पसंद है उन लोगों के बारे में बोल रहे हो. जो लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है वो तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनका कुछ टेंशन नहीं है. ओके, हाँ, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड क्या है? तो मान लो कि हम लोगों को कोई भी डिफिकल्ट चीजें जो है, जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, अपने सम को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, वो हम लोगों को डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए. तो उसके लिए हम लोगों को वो चीजें डिनोमिनेटर से हटानी है. आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन कौन सा भी रूट है, चाहे वो स्क्वायर हो, क्यूब रूट हो, nth रूट हो, कौन सा भी रूट हो, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वो आपकी परेशानी बढ़ा देता है. तो रैशनलाइजेशन इज द कंसेप्ट in which we are going to learn how to remove that root from denominator. तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है? अगर डिनोमिनेटर में है तो, अगर डिनोमिनेटर ही नहीं है नंबर को, तो फिर हम लोग न्यूमरेटर से वो हटा के उसको हम लोग रैशनल नंबर बना सकते हैं, कोई भी सर्ड को. ओके, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ में शुरू करूंगी यहाँ पे कि मान लो कि आप लोगों को अभी दिया है 45. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 45. ओके, तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अभी सिंप्लीफाई करना आप लोगों को आता है, और सिंप्लीफाई करके हम लोग उसको सर्ड के फॉर्म में ला सकते हैं. सो दिस इज 3. But if whatever surd is here, if I multiply by that surd, okay, so what do I get? 3 into 5 and I'll get one rational number. क्या मिला मुझे? एक रैशनल नंबर मिला. ओके, तो अगर दो सर्ड्स का प्रोडक्ट हम लोग करते हैं और वो प्रोडक्ट करने के बाद हम लोगों को रैशनल नंबर मिलता है, तो वो ईच सर्ड को रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर सर्ड बोलते हैं. मतलब दिस इज रैशनलाइजिंग, जस्ट वेट, दिस इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस, और वाइस वर्सा. मतलब ये जो √5 जिसको रेड कलर में सर्कल किया है, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, या फिर ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है. ओके, तो रैशनलाइज बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं? और रैशनलाइजिंग फैक्टर जो रहता है वो यूनिक नहीं रहता है कभी भी. यहाँ पे √5 मैंने लिया, मैं चाहूं तो मैं 3√5 भी ले सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं आगे कौन सा नंबर ले रही हूँ. सिर्फ ये नंबर लेना मस्ट है. यू कैनॉट मल्टीप्लाई जस्ट विथ अ
सिंगल इंटीजर और सिंगल रैशनल नंबर। सर्ड होना वहां पे बहुत जरूरी है। तो मैंडेटरी पार्ट ये है, आगे कुछ रखो ना रखो। तो इसीलिए अभी इसका आंसर 15 आया है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो इसका आंसर 45 आएगा, फिर से आएगा ना, है ना? तो Yes, ma'am. here we are getting with one rationalizing factor we are getting 15, and with another rationalizing factor we are getting 45. So what can we say? That rationalizing factor is not at all unique. Okay, if a third is, क्या हो गया? नाही समजलं. नाही समजलं? ओके, पुन्हा सांगते, एक्झाम्पल घेऊन सांगते. ओके, if a surd is a rationalizing factor of a given surd, then surd obtained by multiplying it with by any non-zero rational number is also rationalizing factor of given surd. ये सब लाइनें आपके बुक्स में दी है, मैं अपने मन से नहीं, मैं आपके बुक से पढ़ रही हूँ ये सब। तो ये बुक में आपके इतने कॉम्प्लिकेटेड दिया है, अगर आप लोगों को समझ में आए तो मुझे भी समझा देना, ठीक है? मैम एक बार फिर से समझाओ ना ये वाला। मला मॅम परत सांगा ना. अगर आपको समझ में ना आए तो कृपया मुझसे पूछे। बुक में पढ़ने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि बुक में पढ़ोगे तो जो मैंने सिखाया है वो सब भूल जाओगे। तो ऐसे मत करो। हम लोगों को रैशनलाइज करना है, मतलब हम लोगों को जो भी सर्ड आता है ना, उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही कंसेप्ट है, वो समझ लो। एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ज्यांना नाही समजलं लक्ष द्या। बेसिक कन्सेप्ट ह्याच्या मागचा लक्षात ठेवा। जो पण काही सर्ड आलेला आहे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर, वी हॅव सीन द क्वेश्चन सिम्प्लिफाय द गिवन सर्ड इन प्रैक्टिस सेट 2.2। हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को एक आंसर मिलेगा, वो आंसर है 3√6। सो हियर √6 इज सर्ड, एम आई करेक्ट? हाँ, तो मुझे ये सर्ड यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना है मतलब मुझे इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे रैशनल नंबर मिले। रैशनलाइजेशन मीन्स कन्वर्टिंग इरेशनल टू रैशनल। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है? डू समथिंग लाइक दैट विद द इरेशनल रूट so that we can get rational. Anagha, will you please mute yourself? Okay, हम लोगों को ऐसा कुछ करना है ये इरेशनल रूट के साथ, ताकि हम लोगों को जो भी फाइनल आंसर मिले वो रैशनल हो। So this is a process of making irrational to rational. That's why it is known as rationalization. मैं क्या करूंगी? मैम इसको भी फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना? इसको हम लोग फिर जो भी सर्ड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सर्ड वाली टर्म कौन सी है? √6। एक मिनट रुको। सर्ड वाली टर्म कौन सी है? √6। 3 तो मतलब सिंपल अपना नंबर है, तो इसीलिए 3 से कुछ लेना देना है नहीं। तो सर्ड वाली टर्म है √6, तो वो टर्म से हम लोग फिर उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग रैशनलाइजेशन। और √6 करने की वजह से हम लोगों को ये मिलेगा, है ना? √6 is 6, मतलब 6, है ना? So we got 18. So what 18 is? 18 is rational or irrational? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। Have we got successful in our mission? हम लोगों को irrational को rational करना था, हो गया। तो मैम ये होता है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। हाँ, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। ऋग्वेद समझला का बेटा? हो मैम। हाँ मैम मतलब कि इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करना। हाँ, और रैशनल बनाने के लिए उसके साथ हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा वो करना है। ये कब ये हुई प्रोसेस? जब हम लोगों को सिर्फ न्यूमरेटर, मतलब दिस इज नॉट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट? ये सिर्फ एक ही सिंगल नंबर है, इसके नीचे तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो हम लोग डिनोमिनेटर 1 मान के चलेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को मतलब ऐसे हम लोगों को टर्म दी है, ओके?
तो हम लोगों का इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों का मिशन क्या रहेगा? वी वांट टू, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया तो, मतलब इस तरीके का नंबर दिया तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या रहेगा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पूरा नंबर रैशनलाइज नहीं कर सकते, हम लोगों को सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। दिस इज स्पेसिफिकली गिवन टू यू दैट यू जस्ट हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इस ऐसे वाले मामले में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिनोमिनेटर में जो भी सर्ड वाली टर्म दी है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हो गया 5√7 और यहाँ पे हो गया √7 into √7. So this will be only 7. So 5√7 upon 7. See, we want to rationalize the denominator and we got rational number in the denominator. लेकिन ना न्यूमरेटर अभी irrational हो गया। हाँ, तो लेकिन तो उन्होंने बोला ही नहीं न्यूमरेटर ना, इरेशनल हो गया तो चलेगा, डिनोमिनेटर चलेगा रैशनल ना, नंबर होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं था हम लोगों को कि न्यूमरेटर के साथ कुछ करना है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है हम लोगों को कि रैशनलाइज डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है सब लोगों को? और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, और मैं अभी आपको एक नोट लिखवा के दे रही हूँ, वो नोट लिखो। और वो नोट ये है that rationalizing factor is not unique. Rationalizing factor is not unique. इसका मतलब कोई समझा सकता है क्या? मतलब आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं, जैसे √7 से मल्टीप्लाई किया तो उसके सामने कोई भी नंबर को भी। मैम यूनिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो रैशनल नंबर ही तो है डिनोमिनेटर। No, that is not correct explanation. रैशनलाइजिंग फैक्टर, पहले तो ये बताओ कि रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब क्या, वो समझ में आ गया? यस मैम। अगर नहीं आया है तो बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने √7/√7 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो √7 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5√7। दिए हुए नंबर का ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है। दिस इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस टर्म। ओके, यस मैम। तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? कि जैसे हाँ, जैसे मैंने ये 5√7 को 7√7 से मल्टीप्लाई किया, वैसे मैं इसको और भी किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकती थी, जैसे कि आगे में कौन सा भी नंबर लूं उससे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ डिनोमिनेटर वाला जो रूट का मतलब डिनोमिनेटर वाला जो इरेशनल रूट है वो निकल जाना चाहिए बस। सो ये आ जाएगा 10√7 अपॉन 14√7। नो, नॉट 14√7। एक मिनट रुको। हाँ, 2 1 जा, सॉरी मैं दूसरा नंबर लेती हूँ, 2 नहीं लूंगी क्योंकि 2 तो फिर रिड्यूस हो जाएगा और फिर वही आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आगे कौन सा भी नंबर ले सकते हैं। तो नंबर काउंट घ्यायला लागते मैम। हाँ, so it will be 15 and this will be 3. So this will be 15√7 and this will be 21. तो हम लोगों को सिर्फ रैशनल नंबर चाहिए था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, जो हम लोगों को मिल गया। तो आपने देखा सेम क्वेश्चन को दो तरीकों से मैंने रैशनलाइज किया है। सो रैशनलाइजिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक। मैम यहाँ पे हम 3 और 15 को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड निकाळलं तरी पण चालते ना?
हो फर्स्ट मेथड इज ऑलवेज प्रेफरेबल, बिकॉज इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, और बस हम लोगों को रूट निकालने से मतलब है ना, तो जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई किया, झंझट खत्म। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि वो यूनिक नहीं रहता है। यू कैन चूज एनी नंबर टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दैट इरेशनल सर्ड। ओके समझ में आ रहा है? बस Yes, यही ma'am. है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यही है। ओके तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट नहीं है तो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 2.3 खत्म हो जाएगा आज। ठीक है मैम। चलेगा? मैम Yes, अभी ma'am. 2.4 प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं ना? मैम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। Yes, ma'am. मैम अभी 2.3 एक्सरसाइज है ना? हाँ, प्रैक्टिस सेट 2.3, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली है वो, मतलब मैम 7, 8, 9 क्वेश्चन। 7, 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। सो क्वेश्चन नंबर 7 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे मैं ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करूंगी, क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद ये वाला करूंगी यहाँ पे, और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का जो आप बोलोगे वो कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में अगर चाहो आप दूसरा कोई क्वेश्चंस तो ऐसा भी बता सकते हो मुझे, नो प्रॉब्लम। मैम क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड वाला करना है, ठीक है। नो मैम, थर्ड वाला। तो मतलब आप चाहते हैं कि मैं दोनों ही करूं? यस मैम, दोनों भी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर वेदर यू वांट टू डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऑलवेज सिंप्लीफाई द सर्ड। सिंप्लीफाई करने से आपकी तकलीफ बहुत आसान हो जाएगी। तो ये, और जो दो अलग अलग कमरों में हैं, ये 12 और √18, उनको साथ में लेके आओ, एक कमरे में आप रख सकते हो उनको। ओके, so we can do it like 12 into 18, and while doing this you can, ये मेरा सजेशन है कि उनको ना प्राइम में कन्वर्ट करो आप लोग, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। जैसे कि 6 into 2, और ये 6 into 3 हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये देखो, ये क्या हो गया है, 6 into 6 into 6। Am I correct? यस मैम। है ना? तो 2 6 में से हम लोग 2 6 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, 3 into 6 into 6, और ये इसको अलग अकेला है तो इसको अलग कमरे में बिठा देते हैं। So we can do it like this. So this is 18 √6, sorry. Is it correct? और हम लोगों को बोला है कि राइट आंसर इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, सो दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। अगर हम लोगों ने √6 को स्प्लिट किया तो वो √3 √2 आएगा, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, बट वी कैन नॉट से दैट दैट इज द सिंप्लीफाइड। ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये दिखने में भी अच्छा लगता है ना। यस मैम। यस मैम। समझ में आया है किसी को, या और एक बार समझाना है? नो मैम, नहीं समझा। No, ma'am. मैम समझा। मैम हाँ। समझा है। ओके, हाँ तो अभी 2 भी करना आप बोल रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो फिर यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड वाला। तो मैं डायरेक्टली उसको ना ऐसे फॉर्म में लिख लेती हूँ, 125/50। एक बात आपको बता दूं, जब भी ऐसा कोई नंबर आता है कि जिसके वंस प्लेस पे 5 या 0 है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 याद रखो, और ये चेक करो कि कहीं वो 25 के मल्टीपल के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो लिखो। Why 25? Because 25 is a perfect square.
ये लिख लिया तो ये 25 कट हो गया. So this will become √5 5 upon upon 2. 2. So you can write this like this also, or you can keep it like this also. Okay? समझ में आ रहा है? अभी थर्ड वाला करेंगे. ओके, थर्ड वाला क्या है? 54/27. जो लोगों को टेबल लर्न है उनको तुरंत आ जाएगा ये कि 54 मतलब 13 27 into into 2 होता है. 3 into 18. 27 1 जा 27. So this is √2. आ गया आंसर. Okay, now you people tell me that which one you want me to solve in rationalization. मैम कोणताच नाही. फोर्थ मैम. Fourth one, okay. हाँ, तर ना फोर्थ वन जो है वो ये बात समझ लो कि वहां पे ये है ऐसे 6/9 into √3 है. So √3 alone is the rationalizing factor, or 9 √3 can also be rationalizing factor. As I have told you that rationalizing factor is not at all unique. Okay, तो मैं ये √3 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ पहले तो. So 6 √3 upon 9 into 3. आ गया. ऐसे लिखूंगी तो चलेगा ना? डायरेक्टली समझ में आ रहा है? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. it is 3 1 जा 3 2 जा. So this will be 2 √3 upon 9. 9. एक बात हमेशा याद रखो, जब भी रैशनलाइज कर रहे हो तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई हम लोगों को करना है. ओके बॉय, समझ में आ रहा है क्या? ऋग्वेद, विराज, वेदा, मैम. सब लोग बोला करो. मुझे पता है लड़कियां होती है तो बाकी किसी को बोलने नहीं देती है. मैं खुद भी लड़की हूँ, लेकिन फिर भी बोला करो थोड़ा थोड़ा बीच में. और कोई करूँ ऐसा आप चाहते हो? What about No, ma'am. नो मैम कोई भी नहीं. मैम पूरा होमवर्क दे दो. नो मैम. होमवर्क दे दो. मैम बचा हुआ सब होमवर्क दे दो. पक्का? यस मैम पक्का. Yes, ma'am. पक्का. हाँ, तो अभी आप ये कर लो घर पे पूरा. मतलब ये प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों का पूरा हो जाएगा. अगर और प्रैक्टिस आप चाहते हो तो प्रॉब्लम सेट में भी ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो. मैम. मैम. बोलो बोलो बोलो. रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के पहले वो बायनोमियल क्वाड्रेटिक सॉर्ट भी तो है. बाद में है बेटा, रैशनलाइजिंग सर्ड के बाद में है. रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड के बाद में है वो, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही. उसके क्वेश्चन 2.4 में है. उसके क्वेश्चन नहीं, वो एक्सरसाइज ही प्रैक्टिस सेट 2.3 के बाद में है. वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस आपको 2.3 के बाद होता है. ओके ये लिखो जल्दी Yes. से, तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ. वो भी इजी है, तो थोड़ा कंसेप्ट उसका भी समझ लो. Yes, ma'am. जैसे आप लोगों को ये फॉर्मूलाज पता है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. सिर्फ आपको एक बार रिकॉल करने में आसानी जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिख देती हूँ. सबको ये फॉर्मूलाज पता है?
a plus b whole square is equal to A square plus 2ab plus b square. B square प्लस b स्क्वायर A minus A square minus 2ab minus प्लस b b minus square. B square. प्लस b स्क्वायर A square minus b square. Okay, this we are going to use when we are going to learn about binomial quadratic surd. सबसे पहले तो quadratic surd मतलब क्या, जो अभी हम लोगों ने देखा था, आपको शायद याद नहीं रहेगा, जब surd इंट्रोड्यूस किया तब भी मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट वाले जो, हाँ, स्क्वायर रूट वाले जो surd है उसे quadratic surd बोलते हैं. अब तो जब हम लोग ये binomial quadratic surd देखेंगे, what do you mean by binomial? दो जिसमें दो टर्म्स होते हैं. दो टर्म्स हैं. Very good. Expression with two terms. Expression with two terms. That is binomial quadratic surd. Quadratic मतलब square root जिसमें include होता है, और binomial मतलब जिसमें सिर्फ दो ही ये मतलब दो ही terms होते हैं. ऐसा expression जिसमें दो ही terms होते हैं. तो अभी आप लोग एक काम करोगे, टॉपिक का, नया टॉपिक का नाम लिखो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड अपने नोटबुक में, और ये तीनों फॉर्मूले वहां पे लिख दो पेज के एक बिल्कुल स्टार्टिंग में. मैम हाँ मैम अपनी स्क्रीन शेयर की है क्या? हाँ की है ना बाबा. मैम दिखते नहीं रहे. Connection low. सबको नहीं दिख रही है क्या? मैम मैम दिख रही है. हाँ तो फिर कृष्णा के नेटवर्क में प्रॉब्लम है. कोई नहीं, दिख जाएगा 2 मिनट में. ओके, तो ये लिख लो फॉर्मूले. बस हम लोग आज इतना ही देखेंगे, फिर मैम कल लिख हम लोग लिए. शुरू करेंगे बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड. ये तीसरा वाला जो है ना एक्सप्रेशन, तीसरा वाला ये फॉर्मूला, ये हम लोगों को बहुत यूज में आने वाला है जब हम लोग बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड करते हैं. ओके Yes ma'am. Yes. तो ये हो गया है, तो मैं क्या स्टॉप शेयरिंग करूं? हाँ मैम. मैम मैम. तो जो फॉर्मूलेज मैंने लिख के दिए थे, क्या सब लोगों ने लिखे हैं वो? Yes ma'am. मैम तो ये लिख लो जल्दी से अभी. मैम अभी आप सिखा रहे हो क्या? नहीं, सिर्फ इतना लिखवा रही हूँ. बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड. ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ओके, सिर्फ बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड की डेफिनेशन लिखवा रही हूँ मैं बस, बाकी कुछ भी नहीं. Binomial quadratic surd means surd with square root and containing two terms and one more thing, Conjugate. Sir. okay? So Yes. मैम
as noun conjugate. क्या करना रहता है कॉन्जुगेट के लिए? जस्ट चेंज द साइन ऑफ सेकेंड टर्म. ओके, जस्ट चेंज द साइन ऑफ सेकेंड टर्म. Second term. Denominate. So how many conjugates are there for one term? 2. 2. By reversing negative sign, we can write 2 conjugate. Conjugate. ओके, तो इसके लिए हम लोग ये 2 यूज कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे वो कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे. इतना बस लिख लो आप. Done, ma'am. Done, ma'am. सब लोगों का लिखे हो गया? यस मैम. Ma'am, 1 minute. Yes, ma'am. यस मैम. तो इसका बताओ फिर मुझे. अरे मैम मैं बताऊं? Ma'am, Ma'am, 9 minus root 11. माइनस रूट 11 And root 11 minus minus 9. मॅम हाँ, म्हणजे असं फक्त अपोजिट लिहायचं का? म्हणजे प्लस मायनस. येस येस येस, अपोजिट लिहायचं आहे फक्त. पण काय आहे की 9√11 we can write as √11 plus 9 also. So we just need to, while writing conjugate, we just need to change the sign of second term. यहाँ पे second term √11 है, यहाँ पे second term √11 है, यहाँ पे second term रूट सिर्फ 9 है. तो हम लोग इसके 2 conjugates इस वजह से लिखते हैं. Okay, so there are 2 conjugates. Okay, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब दूसरा वाला conjugate क्यों लिखते हैं, क्यों आता है, that is the reason. ठीक है, अभी इसके ऑपरेशंस हम लोग कल. What happened? चलो 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 चलो, बस 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 करते. 5 बज गए, क्योंकि फिर अभी मॅम क्या अटेंड. हुआ? हाँ, अटेंडेंस बाकी है ना आज. Yes, ma'am. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. चलो. हाँ, अनघा, Present, ma'am. आहाना. Present, ma'am. कुछ कुछ लोग यहाँ पे हिंदी साइडर भी है, तो कभी कभी मैं मराठी में बोलती हूँ तो उनको दिक्कत नहीं होती है ना? अगर होती है तो तब भी टोका करो मुझे, हाँ, कि मैम प्लीज हिंदी में बात करो करके. आस्था, प्रेजेंट मैम. अदिति, प्रेझेंट मॅम. आराधना, Present, ma'am. आर्या, प्रेझेंट मॅम. शिवम, प्रेजेंट मैम. शलाका, प्रेजेंट मैम. वेदांत, प्रेजेंट मैम. माही, Present, ma'am. ओंकार, प्रेझेंट मॅम. परिणीता, Present, ma'am. स्वरा, Present, ma'am. विराज, प्रेजेंट मैम. कृष्णा, Present, ma'am. क्षिति, प्रेजेंट मैम. ऋग्वेद, प्रेजेंट मैम. सहर्ष. ओके, सहर्ष. प्रेजेंट. हाँ,
सहर्ष, साई। साई बेटा आप एब्सेंट थे क्या? 1-2 दिन बीच में बहुत दिन एब्सेंट थे आप शायद। श्रावस्ती, यस मैम। रुद्र, रुद्र। चलो, so that's it for today. Okay, we'll meet ma'am, tomorrow. bye. हाँ, okay, bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.